हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है किटेक्स गारमेंट्स। अब ये कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है? ये जो कंपनी है अगर आप देखोगे तो गारमेंटिंग सेगमेंट के अंदर काम करती है, जहाँ अगर आप चिल्ड्रन के गारमेंट्स देखोगे, चाइल्ड गारमेंट्स देखो या किड्स गारमेंट देखो, उस पूरे सेगमेंट के अंदर जो है ये काम करती है। आज के डेट पे अगर आप किटेक्स गारमेंट्स को देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कुछ ओवरऑल सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन मैन्युफैक्चरर है चाइल्ड सेगमेंट के अंदर। ये इन्फेंट्स के लिए भी गारमेंट्स बनाती है। इसके साथ साथ चिल्ड्रन जो होते हैं, जो कि 0 to 24 मंथ्स के बीच में होते हैं, उनके ऊपर जो है इनका मैक्सिमम फोकस है। अब ये लोग जो है गारमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ करते हैं उसके अंदर, और कॉटन के जो है ये लोग सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है। अगर आप मार्केट कैप देखोगे इस कंपनी का तो 4800 करोड़ के आसपास का जो है इस कंपनी का मार्केट कैप। और इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर अच्छा खासा बड़ा सारा पी री रेटिंग जो है वो हमें देखने मिला है। इस कंपनी का पी अगर आप देखोगे तो 22 से जाकर सीधा आज के डेट पे 50 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका पी जो है वो 77 को भी टच कर आया है। तो अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज देखने मिला है हमें इस कंपनी के अंदर, और अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी की अगर आप टॉप लाइन नोटिस करोगे तो टॉप लाइन के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ आ रही थी। अगर आप 2023 का ईयर देखोगे और 2024 का ईयर देखोगे, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों सालों के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं थी। बट इस साल अगर आप देखोगे तो सारी टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर अगर आप डिमांड को नोटिस करोगे, टॉप लाइन का नंबर नोटिस करोगे, तो सारी कंपनीज के टॉप लाइन के अंदर जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। और हमें यह आइडिया लग रहा है कि यार डिमांड जो है वो पिकअप होनी स्टार्ट हो गई है। आप पर्ल ग्लोबल देख लो या फिर आप दूसरी कंपनीज देख लो, जैसे कि थॉमस स्कॉट टाइप की जो कंपनीज है, इन सारी कंपनीज के अंदर अच्छा खासा डिमांड अपटेक देखने मिला है। सारी कंपनीज ओवर 50% अपनी सेल जो है वो इंक्रीज कर रही है। पर्ल ग्लोबल हालांकि 20-25% के आसपास इंक्रीज कर रही है, और उन्होंने गाइडेंस भी वही लेवल का देकर रखा है कि ये लोग जो है अपनी टॉप लाइन 25% के आसपास इंक्रीज करेंगे। और इसके साथ साथ यूएस में भी जो है अभी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगी है। पहले अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर टेक्सटाइल का इंपोर्ट जो है वो कुछ 4 to 5% के आसपास जो है वो था, और इसके साथ साथ 5 to 6% के आसपास जो है इंपोर्ट्स यूएस के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे थे। बट फिर उसके बाद 2023 के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉकिंग हुई, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया, और इन्वेंट्री बिल्डअप होने के कारण डिमांड जो है यूएस के अंदर वो थोड़ी रिड्यूस हो गई। अब ऑब्वियसली डिमांड रिड्यूस हो गई तो अगर आप देखोगे तो इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है, इंडियन सप्लायर जो है, वो सारी कंपनी जो है वो प्रॉब्लम फेस करने मिल रही थी। और अगर आप प्राइस पे भी नोटिस करोगे तो यार अच्छा खासा कंसोलिडेशन के अंदर जा चुकी थी ये सारी कंपनीज, अगर आप टेक्सटाइल सेगमेंट के कंपनीज की बात करोगे तो। बट अभी जो है चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होने लगी है, और अभी जो है वो हमें रिवाइवल देखने मिला है। सारी कंपनीज अपने कॉन कॉल के अंदर भी जो है रिवाइवल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप किटेक्स के केस में देखोगे तो ऑब्वियसली मार्जिन्स के अंदर भी जो है वो हमें इतना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला है, जिसके वजह से इस कंपनी को जो है वो भयंकर ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। Q2 में अगर हम किटेक्स के नंबर्स देखें तो टॉप लाइन जो है वो 61% से ग्रो हुई है, और बॉटम लाइन जो है वो 177% के आसपास जो है वो ग्रो करी है, जो कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है, क्योंकि इस कंपनी को जो है बहुत भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। जिसके वजह से अगर आप इसका ईपीएस का ग्रोथ देखोगे तो बड़े फास्ट पेस पे इसका ईपीएस का ग्रोथ हो रहा है। अगर आप पिछले साल इसका ईपीएस का ग्रोथ देखोगे, ईपीएस देखोगे तो सिर्फ 2 रुपीज़ के आसपास था। आज के डेट पे इसका ईपीएस जो है एक साल के अंदर सीधा 5.62 के आसपास जा चुका है। तो अच्छा खासा ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा है, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर भी जो है अच्छी खासी री रेटिंग देखने मिल रही है हमें। अगर हम किटेक्स की बात करें तो यार किटेक्स के केस में जो भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं वो प्रॉपर पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इनके अगर आप मार्जिन देखोगे तो इनके मार्जिन के अंदर भी जो है वो हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अब रिसेंटली बांग्लादेश और चाइना के अंदर जो है थोड़े बहुत इश्यूज़ हुए, और अब चीज़ें क्या हो रही है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज जो है बांग्लादेश और चाइना से जो सप्लाईज लेती थी वो लेना जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। इनफैक्ट आपको यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है वो भी पता है, और इंडिया को जो है मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो China+1 बोल रही है कि चाइना से धीरे धीरे चीज़ें जो है वो शिफ्ट होकर सीधा इंडिया के ऊपर आ जाएगी। और अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश से भी ट्रांजिशन होने लगा है, चीज़ें जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी थोड़ी बहुत बाहर आकर सीधा इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे मीडियम टर्म के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम नियर टर्म अपॉर्चुनिटी देखें तो यार नियर टर्म अपॉर्चुनिटी जो है वो 10% के आसपास है। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी देखोगे तो मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी जो है सीधा 50% के आसपास इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ यूएस जो है अगर आप देखोगे तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं यूएस के अंदर उसके ऊपर। और यूएस बहुत बड़ा इंपोर्टर है
ऑल ओवर द वर्ल्ड इन आपका कॉटन फैब्रिक्स हो गया या फिर आपका गारमेंट्स वगैरह हो गया, तो उसके अंदर जो है यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है मतलब। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो कैपेसिटी है, अवेलेबल कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो 4.43 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, वो भी मीडियम टर्म के अंदर 4.43 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही रहेगी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये इंक्रीज़ होने का जो है वो अच्छा खासा चांस है। फिर उसके बाद अगर आप अनएड्रेस मार्केट देखोगे तो अनएड्रेस मार्केट नियर टर्म में जो है वो सिर्फ वो 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि मीडियम टर्म के अंदर जो है अनएड्रेस मार्केट अगर आप किटेक्स का देखोगे तो 97 बिलियन डॉलर्स के आसपास चल जाएगा, जो कि अच्छा खासा है। बट अब देखना चाहिए कि किटेक्स जो है वो किस तरीके से इसे जो है वो टारगेट करती है। अगर आप ग्लोबल क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स देखोगे तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो चाइना से होते हैं 32% के आसपास, यूरोप से 31% के आसपास हो रहे हैं, बांग्लादेश से 7% के आसपास हो रहे हैं। फिर उसके बाद वियतनाम आता है जो कि 6% के आसपास होता है वहाँ से, टर्की से 4% के आसपास हो रहा है, और इंडिया से अगर आप देखोगे तो कुछ 3% के आसपास जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप किटेक्स की बात करें हम, तो इनकी अभी करंट स्टेज पे जो कैपेसिटी है वो ये लोग एक दिन के अंदर जो है 10.6 लाख के आसपास जो है वो पीसेस जनरेट कर सकते हैं, और फुल प्रोडक्शन पे ये लोग जो है कुछ 5000 करोड़ के आसपास का जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी करंटली अगर आप किटेक्स के रेवेन्यूज़ देखोगे तो ये कुछ 744 करोड़ के आसपास का है। तो अगर फुल प्रोडक्शन हो गई इस कंपनी की, अगर इनकी ऑलरेडी जो कैपेसिटी है, तो वहाँ से 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है बहुत बड़ा केपेक्स कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर। अब ये जो केपेक्स है ये 2 फेजेस के अंदर आएगा। पहला जो फेज़ होगा वो है दिसंबर 2024 वाला, और दूसरा जो फेज़ होगा वो है दिसंबर 2025 वाला। अब चीज़ क्या होगा कि वारंगल के अंदर जो है फेज़ 1 होगा, और हैदराबाद के अंदर जो है वो फेज़ 2 होगा। फेज़ 1 के अंदर ये लोग कुछ, इनके पास कुछ 12,500 एम्प्लॉयज़ रहेंगे, और फेज़ 2 के अंदर भी जो है 12,500 एम्प्लॉयज़ जो है ये लोग ऐड करेंगे। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनका जो नया प्लांट आ रहा है वहाँ पे ये लोग कुछ 25,000 एम्प्लॉयज़ के आसपास जो है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है तेलंगाना के अंदर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी, इतना बड़ा केपेक्स जो है वो तेलंगाना के अंदर किया, क्योंकि तेलंगाना के अंदर अगर आप कंपैरेटिवली लैंड का कॉस्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ वाटर कॉस्ट भी कुछ 75% के आसपास कम है। लोकल लेबर जो है वो आराम से अवेलेबल है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हो तो अगर आप केपेक्स वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा आपका लेबर होता है उतना ज़्यादा जो है आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। बट अगर लेबर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको मशीन चलानी है तो ऑब्वियसली आपको लेबर लगेंगे, और हाई अवेलेबिलिटी रहेगी नहीं लोकल लेबर की तो ऑब्वियसली आपको बाहर से लेबर बुलवाना पड़ेगा, और अगर आप बाहर से लेबर बुलवा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उनका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, बाकी कुछ चीज़ें होती है वो भी बेयर करनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा लोकल लेबर होता है उतना ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो बेटर होता है। कंपैरेटिवली लेबर कॉस्ट जो है वो भी तेलंगाना के अंदर कम है, और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी जो है वो तेलंगाना के अंदर अच्छी है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर तेलंगाना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर इसके साथ साथ इन्हें जो है वहाँ केपेक्स करने के जो है वो इंसेंटिव्स वगैरह भी मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप किटेक्स को देखोगे तो किटेक्स जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करता है, मतलब ये लोग गिनिंग भी करते हैं, स्पिनिंग भी करते हैं, और इसके साथ साथ बाकी ये लोग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनके प्रोडक्ट्स देखें तो एसेसरीज़ बनाते हैं ये। एसेसरीज़ के अंदर ये बो मेकिंग करते हैं, इलास्टिक होता है, सीविंग थ्रेड होता है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड होता है। फिर इसके साथ साथ पैकिंग मटेरियल्स के अंदर ये लोग जो है वो कार्टून्स, पॉलीबैग और हैंगर्स वगैरह करते हैं। प्रोडक्ट्स इनके जो है वो नेटेड गारमेंट्स है, फिर इसके साथ साथ वोवन फैब्रिक गारमेंट्स है, पॉलिस्टर है 100%, ब्लेंडेड के अंदर भी ये लोग पॉलिस्टर जनरेट करते, मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग पोलार फ्लीस बनाते हैं, माइक्रो फ्लीस बनाते हैं, एफआर फ्लीस बनाते हैं। इसके साथ साथ आपका मेन और लेडीज़ का जो इनर और आउटर वेयर है वो भी बनाते हैं, और इन्फेंट के सॉक्स वगैरह भी जो है वो बनाते हैं। अब काम की बातों पे आ जाते हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करते हैं। इंडस्ट्री के बारे में तो हमने आइडिया ले लिया, आपके कंपनी के बारे में हमने आइडिया ले लिया। टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो 1000 करोड़ का जो है टॉप लाइन का गाइडेंस देकर रखा है। आज के डेट पे अगर आप कंपनी की टॉप लाइन देखोगे FY24 में तो 617 करोड़ के आसपास की थी। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़, मतलब अगर आप देखोगे तो 400 करोड़ ये लोग एक्स्ट्रा टॉप लाइन जनरेट करेंगे। 400 करोड़ एक्स्ट्रा टॉप लाइन मतलब ये अपना जो ओवरऑल ऑल ओवर द ईयर जो टॉप लाइन है इनका
वो कुछ 66-67% के आसपास जो है टोटल टॉप लाइन ग्रो करेंगे। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे जो है ये लोग ऑलरेडी 744 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है किटेक्स चाइल्डवेयर को जो है वो मर्ज करने वाले हैं, और आगे जाकर इन्होंने जो है वो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, वो 7,500 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया है एट फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी। मतलब अगर आप देखोगे तो अभी इनका फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी पे ये लोग 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार इनका FY26 के अंदर पूरा केपेक्स जो है वो लाइव हो जाता है तो उस टाइम पे जो है ये लोग 7,500 करोड़ के आसपास का जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब चीज़ ये है कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहनी चाहिए, मशीन जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहनी चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कर पाए और फिर मैक्सिमम टॉप लाइन जो है वो जनरेट कर पाए, क्योंकि इसके अलावा टॉप लाइन जनरेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ये भी एक और पॉजिटिव बात है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो किटेक्स के केस में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ इनके अगर आप देखोगे तो टॉप फाइव कस्टमर से ही आते हैं। अबाउट 100% ऑफ रेवेन्यू जो है वो टॉप 5 कस्टमर से आते हैं। तो ये एक कंसंट्रेशन रिस्क भी हो जाता है कि एक क्लाइंट चले गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये टॉप 5 कस्टमर्स जो है वो कंपनी के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन रिस्क का जो एक थोड़ा सा फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है इंटरनेशनल रिटेलर्स के साथ इन्होंने बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स वगैरह बना कर रखी है, और इनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो विलियम कार्टर है, गर्बर है, इसके साथ साथ चिल्ड्रन प्लेस जो है, इस तरीके के जो है इनके बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि इनके पास बार बार रिपीट ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करते रहते हैं। इसके साथ साथ अभी अभी इन्होंने जो है यूएस से 3 मेजर बायर जो है वो ऐड करे हैं FY25 के अंदर, जिसकी वजह से इन्हें जो है अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने मिल रही है। और ऑब्वियसली रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने मिल रही है तो इसलिए ये लोग गाइडेंस जो है इतनी अच्छी दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो तेलंगाना के अंदर एक बार इनका किपेक्स वगैरह लाइव हो गया तो इनके मार्जिन जो है वो और आगे जाकर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, वाटर कॉस्ट कम है, जिसकी वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी जो है उसे वर्क करने के लिए वो कंपैरेटिवली चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सिंपल हो जाएंगी एक बार किपेक्स लाइव हो गया तो। फिर उसके बाद बात करें तो ये लोग जो है अपने रेवेन्यूज़ भी फास्ट पेस पे इंक्रीज कर रहे हैं, रेवेन्यूज़ के अंदर अपटेक होना भी स्टार्ट हो चुका है, और ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अगर आप देख रहे हो तो अच्छा खासा गाइडेंस दे रही है और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये कंपनी को जो है वो रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका मैनेजमेंट जो है वो पागल नहीं है कि यार चलो केपेक्स अनाउंस कर देते। 2-3 हज़ार करोड़ का कोई अगर कंपनी केपेक्स अनाउंस कर रही है तो ऑब्वियसली उसका मैनेजमेंट बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को जो है वो रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली वो केपेक्स जो है वो अनाउंस नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो केपेक्स अनाउंस कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, तो ये भी चीज़ जो है, ये भी ट्रेंड जो है वो हमें नोटिस करनी चाहिए। अब किटेक्स की तो हम बात कर ही रहे, मेरा ये भी प्लान है कि यार जो दूसरी टेक्सटाइल कंपनीज है, गारमेंट मैन्युफैक्चर्स हो गया, थॉमस स्कॉट को जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट फिर पर्ल ग्लोबल हो गया, या फिर आप दूसरी टेक्सटाइल कंपनीज को देखोगे जैसे कि PDS वगैरह, तो उनको भी जो है हम कवर करेंगे। और फिर एट द एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम किस तरीके से कवर करेंगे कि एक फाइनल वीडियो बना देंगे, 30-40 मिनट्स के आसपास का वीडियो रहेगा, और प्रॉपर पूरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है सबको एक वीडियो के अंदर वन शॉट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये डिटेल वीडियो जो होते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर आपको वो वीडियो के अंदर चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ये बेस बिल्डअप होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका केपेक्स जो है वो डेट लेड केपेक्स है, और पूरा केपेक्स जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, एक ब्राउन फील्ड केपेक्स जो है ये कर नहीं रहे। पूरा तेलंगाना वाला जितना भी केपेक्स है कंप्लीटली ग्रीन फील्ड है, मतलब ऑन बाय स्क्रैच ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। लैंड भी ये लोग एक्वायर करेंगे पहले, फिर लैंड एक्वायर करने के बाद फैक्ट्री बिल्ड होती है, वहाँ फैक्ट्री बिल्ड होने के बाद मशीन्स आती है, और मशीन्स आने के बाद चीज़ें जो है वो ऑपरेशनलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पूरा ग्रीनफील्ड कैपेक्स है। ग्रीनफील्ड कैपेक्स के अंदर रिस्क भी थोड़ा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो ग्रीनफील्ड कैपेक्स जो है आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करके देता है। टोटल इनकी यूएस बेस्ड कस्टमर से आज के डेट पे जो है वो 92% ऑफ सेल्स आ रही है, तो इनका मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है वो यूएस के अंदर है। तो जस्ट इन केस यूएस के अंदर इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं थोड़े, तो दिक्कत हो सकता है किटेक्स को। बट अब चीज़ ये है कि यार यूएस के जो इलेक्शन है वो भी अब खत्म हो चुके हैं, ट्रम्प भी आ चुका है अभी, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यार यूएस का जो मार्केट है वो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेगा, यूएस के अंदर इंपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इंडस्ट्री जो है वापस यूएस के अंदर जो है वो फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इलेक्शन का थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी था वो भी अभी क्लियर हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यार यूएस के इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए। हालांकि पहले से अगर आप देखोगे तो वो
इन्वेंट्री स्टॉकिंग हो गई थी, फिर बाकी दिक्कतें चल रही थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो है यूएस की सिचुएशन आज के डेट पे थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे जाकर सिचुएशन जो है वो और थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाए। फिर उसके बाद बात करें तो यार किटेक्स गारमेंट जो है अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, टॉप लाइन के अंदर जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, बॉटम लाइन के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, ट्रैक करते रहो। और इसके साथ साथ हमें ये नोटिस करना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए किटेक्स की जो टॉप लाइन ग्रोथ है और बॉटम लाइन ग्रोथ है किस तरीके से आ रही है, और किटेक्स जो है क्या अपना दिया हुआ गाइडेंस जो है वो अचीव कर रहा है क्या, और इसके मार्जिन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं क्या। तो ये किटेक्स के लिए जो है कुछ मैट्रिक्स हो गए जो कि हमें जो है वो ट्रैक करते रहने चाहिए। बाकी किटेक्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है, इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। पी थोड़ा 49 के आसपास मैं बोलूँगा, थोड़ा सा हाई है, बट अभी भी किटेक्स के अंदर, किटेक्स गारमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा अपसाइड जो है हमें देखने मिल सकता है। और मैक्सिमम अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज को देखोगे तो उनके पी के अंदर जो है अच्छा खासा री रेटिंग देखने मिला है, और इंडस्ट्री पी जो है वो 47 के आसपास जा चुका है और किटेक्स कुछ 49 के आसपास है। तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर हमें अच्छा खासा री रेटिंग जो है वो देखने मिल सकता है। तो वो अब हमें देखना होगा कि कौन सी कंपनी को किस तरीके से मार्केट जो है वो री रेटिंग देता है। मैक्सिमम चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए वो है आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन, और इसके साथ साथ मार्जिन भी ट्रैक करते रहो। ऐसा ना हो कि आपका टॉप लाइन इंक्रीज हो रहा है, बॉटम लाइन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके मार्जिन रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के अंदर चल जाएगा या फिर नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल जाएगा। तो ये भी जो दिक्कत है वो आपको हाईलाइट कर कर रख रहा हूँ। बाकी देखते हैं अगले क्वार्टर्स के अंदर अब किटेक्स जो है वो कौन कॉल करता नहीं है, तो हम इसके बारे में जो है इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। इसके अगले क्वार्टर का नंबर्स का वेट करेंगे और फिर उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे किटेक्स गारमेंट्स को। बाकी इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर कर रख देना अगर आप चैनल पे नए आए हो तो। और इसके साथ साथ चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने कवर कर कर रखी है। ईएमएस हो गया, ज्वेलरी रिटेल हो गया, वैल्यू रिटेल हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हमने कवर कर कर रखी है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वो वीडियोस जाकर चेकआउट कर देना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैनल की वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है तो यार इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।